तो हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे संत। तो संत का मतलब क्या होता है, पहले हम वो समझते हैं। संत का मतलब होता है बेसिकली शुद्ध विचार वाला व्यक्ति, उसे हम संत बोल सकते हैं। जिसके अंदर ना पैसों की लालसा हो, ना किसी मोह माया की लालसा हो, उसे हम संत बोल सकते हैं। तो आइए गाइस, देखते हैं जरा संतों का विचार कैसे किस प्रकार का होता है। तो आप भी देखो, मैं भी देख रहा हूँ। कार्य है। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दे बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दे। इसका संख्या नंबर है 150। बहुत सरल भी है। सदानंदम वृंदावन नवलता मंदिर वरे स्वमंदे कंदर पूर्ण मदरति कला कौतुक रसम किशोरम तज्योतिर्युगलमति घोरम मम घोम जल ज्वालम सीतेश्वर पदम करंदे समयतु। बार बार ऐसे 108 बार। तो सबसे पहला जो शब्द बोला था चमत्कार। अब चमत्कार का मतलब मैं आपको बताऊंगा। चमत्कार, अगर आपको चमत्कार देखना है किसी को भी, तो वो देवभूमि उत्तराखंड में देखो। जो बोलते हैं ना चमत्कार नहीं होता, चमत्कार होता है और अच्छे से होता है। और चमत्कार देखना ही हो तो देवभूमि उत्तराखंड में आओ, जहां आप कभी भी ये सोचो कि आप मंदिर जाते हो। सपोज करो कि मेरे मन में है कि यार मुझे ना आज ये चीज मांगनी है, कि जैसे मुझे कार मांगनी, व्हाटएवर जो भी मांगना आपने, तो आप किसी भी मंदिर में जाओगे। किसी भी मंदिर का मतलब है कि जिस मंदिर की मान्यता सबसे ज्यादा हो, अगर आप वहां जाते हो तो जब आपका पहला कदम, पहली सीढ़ी में अगर आपका पहला कदम पड़ रहा है, तो वहीं से आपका जो माइंड है ना, वो माइंड एकदम ऐसा चेंज हो जाएगा कि उस टाइम आपको आपकी जो मांगने के लिए गए थे वो भी आपको याद नहीं रहेगा। तो इसको बोलते हैं चमत्कार। और चमत्कार देखना है तो और दिखाता हूं। बद्रीनाथ में मंदिर है। स्थान ऐसा है कि जिस स्थान में गर्म पानी निकलता है। अब स्वतः ही गर्म पानी कहां से प्रकट होता है, ये बताओ मुझे। कुछ स्थान ऐसे हैं उत्तराखंड में कि जहां पवित्र धाम है, पवित्र जगह है, वहां के पानी का अगर आपने स्नान किया तो ऐसा लगता है कि मानो शरीर में एक हल्कापन महसूस होता है। कभी आप जाना और कभी आप ट्राई करना, और ट्राई करके देखना जरूर कि आप हल्के होते हो नहा के या नहीं। बस पानी से नहा जाना और उसके बाद देखना क्या हल्कापन महसूस होता है। उत्तराखंड में जिस पे भी देव अवतरित होते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिस पे भी देव अवतरित होते हैं तो उन पे पूरी की पूरी देव की शक्ति होती है। हमारे यहाँ जो भी भगवानों का आवाहन किया जाता है वो, तो चमत्कार देखना है तो उत्तराखंड में देखो। उत्तराखंड में जब भगवान अवतरित होते हैं किसी के शरीर में, तो उस टाइम पे कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो 15 से 16 गिलास पानी पी ले, जो जलते हुए कोयले खा ले, जो जलता हुआ जो धुनी है, धुनी समझते हो, एक हवन का जैसा ही होता है, बट हवन का छोटा होता है, उसका बड़ा होता है, कम से कम 4x4 का होता है। इतनी उसमें धुनी लगी होती है। धुनी का मतलब ये है कि जो पेड़ के तने होते हैं ना, मोटे मोटे, उनको जलाया जाता है। उनके जो कोयले बनते हैं उनको खाया जाता है। जिसपे भगवान अवतरित होते हैं वो उनको स्वयं खाते हैं। और दूसरा, उस धुनी के अंदर जाके, यानी जलता हुआ आग, उसके ऊपर बैठ के, उसके ऊपर नाच के, जब आदमी के ऊपर भगवान अवतरित होते हैं, तब की बात कर रहा हूं। तो चमत्कार, ये साक्षात चमत्कार है। और एक मंदिर है
मंदिर तो वैसे सब में चमत्कार होता है, पर पर्टिकुलर एक मंदिर ऐसा बताऊंगा कि जिसमें आप खुद भी हैरान हो जाओगे। तो उनको बोलते हैं गोलू भैरव बाबा मंदिर, जो है अल्मोड़ा में। वहां आप उस मंदिर में जाओ, उस मंदिर में देखना कितनी चिट्ठियां ही चिट्ठियां बंधी हुई है, और जिनकी मनोकामना पूर्ण हो गई उन्होंने इतने घंटे चढ़ाए हुए हैं, इतने घंटे चढ़ाए हुए हैं कि जितने मतलब अगर आप गिनती भी करोगे तो मे बी लाख तक तो आराम से ही जाएगा। दूसरा, उत्तराखंड में हर मंदिर में कोई ना कोई चमत्कार जरूर होता ही होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो जाए। और दूसरी चीज जो उन्होंने बोला कि संस्कृत, तो संस्कृत के ज्ञाता तो भाई रावण भी था, तो क्यों ना किसी ने उनको बोल दिया भाई भगवान